दिखाता है कि केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार को उन्होंने एक लिहाज से संदेश दे दिया कि आफत में सबको मैदान में उतरना है। मनोज जी। वाकई प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सुबह ही पूरे समीक्षा ली तमाम जिलों की, खासतौर पर राजगढ़, विदिशा और भोपाल, ये जो जिले ज्यादा अफेक्टेड थे, 9 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पर अतिवृष्टि की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। और मुख्यमंत्री उसके बाद गंज बासौदा मुख्यमंत्री खुद पहले हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, हेलीकॉप्टर से देखा, और विदिशा में खासतौर पर उतर कर ये मोटे तौर पर तमाम मंत्रियों को, जो प्रभारी मंत्री है, क्योंकि प्रशांत जो व्यवस्था है, जो जिस तरह से पूरी हायर की है, उसमें प्रभारी मंत्री का रोल बहुत बड़ा होता है। और ये मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहना है कि तमाम जो प्रभारी मंत्री हैं जिनको अलग अलग जिलों के काम दिए गए हैं, वो अपने काम को बखूबी समझे, क्योंकि ये मुश्किल की घड़ी है, ये आपदा की घड़ी है, ये आफत की बारिश है, जिसने मध्य प्रदेश के कम से कम 9 जिलों में तो लोगों को बुरी तरह परेशान करके रखा है। लेकिन प्रशांत, अभी सामने मैं आपको जो नजारा दिखा रहा हूं, ये भोपाल से विदिशा का हाईवे है, स्टेट हाईवे है, और इसमें कम से कम 4 से 4.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पुलिस ने इंतजाम किए हैं। इसके पहले तक लोग जान जोखिम में डालकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब जाकर पुलिस को, आखिरकार पुलिस ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को निकलने से मना कर दिया है। आपने हाईवे को पूरी तरह से रोक दिया, बंद कर दिया हमने हाईवे। क्यों? ये पानी ज्यादा है, गाड़ियां बंद हो रही हैं उसमें, और कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैं कैमरामैन से शरद कपूर से अनुरोध करूंगा कि जरा इस तरफ दिखाएं कि कैसे लोग खड़े हुए हैं। अगर कोई रास्ता है, अगर आप भोपाल से चलते हैं, स्टेट हाईवे से आए, नेशनल हाईवे से आए, यही प्रशांत एक रास्ता है जो आपको विदिशा की तरफ पहुंचाएगा। और फिलहाल स्टेट हाईवे जो है वो जलमग्न है, लोग यहां से निकल नहीं सकते हैं, और पानी जो है स्टेट हाईवे के ऊपर से 4 से 5 फीट ऊपर बह रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्टेट हाईवे अगर जलमग्न है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो थोड़े से निचले इलाके होंगे, इंटीरियर इलाके होंगे, उनके हालात और बुरे हो सकते हैं। उस लिहाज से रेस्क्यू टीमें जुटी होंगी। अभी क्या हालात है रेस्क्यू का? रेस्क्यू लगातार, जो आर्मी जो है, सुबह जो बात आई थी, जब असेसमेंट की बात आई, विदिशा का मैं दिखाऊंगा, क्योंकि विदिशा में जो अभी बात प्रशांत आपने कही ना कि जब स्टेट हाईवे का ये हाल है, स्टेट हाईवे में ऊपर पानी पानी है, अगर तो विदिशा में जो सरकार की तरफ से बात आई कि 5 गांव ऐसे हैं जहां पर सेना की मदद मांगी गई है सरकार की तरफ से, और सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उन गाँव में 2 काम कर रहे हैं। एक काम तो ये कर तो है, लेकिन लोगों की जान को कोई जोखिम नहीं है, तो सरकार वहां पर राहत सामग्री, उनके खाने पीने का सामान, ये सब पहुंचाने का काम अप्रत्याशित है। बीते 16 सालों में एक जो बारिश हुई है, 36 घंटों की बारिश का आंकड़ा 16 करीब 15 इंच से ज्यादा, ये ऐसा इसके पहले नहीं देखा गया। 16 साल का रिकॉर्ड टूटा। और जो शहर के जो भी बुनियादी इंतजाम होते हैं या स्टेट हाईवे पे जो बुनियादी इंतजाम होते हैं, वो ये सोचकर नहीं किए जाते कि इतनी ज्यादा बारिश होगी। तो जाहिर तौर पर प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा के हिसाब से सरकार ने अपने सिस्टम को एक्टिवेट किया है, और सरकार की तरफ से जो खासतौर पर प्रभावित इलाके हैं उनमें सेना की मदद भी मांगी गई है, और सरकारी अमले की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। 2 बातें हैं, एक तो ये कि अगर मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं तो फिर प्रशासनिक अमला भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी गति बढ़ जाती है। दूसरी बात कि पिछले दौर में हमने देखा सेना के साथ साथ हवाई या फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर या उनकी साधनों का भी उपयोग किया गया था। इस बार भी ऐसी कोई तैयारी है क्या? सेना की मदद मांगी गई है। इसके अलावा राजगढ़ में और भोपाल के आसपास के जो इलाके हैं, रायसेन जिला पूरी तरह प्रभावित है, रायसेन जिले में, लेकिन सेना अभी फिलहाल से विदिशा के लिए बुलाई गई। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाई हैं। दरअसल खुद मुख्यमंत्री अब दौरे पर हैं। तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा कर रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं। खुद बोट पर बैठकर सीएम शिवराज निकले हैं आकलन करने, जायजा लेने क्या हालात हैं जमीनी और कैसे, और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दूसरे मंत्री भी अब एक्शन में हैं।
लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद सरकार के तमाम मंत्री इस वक्त एक्शन में हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी बोट क्लब पहुंचे हैं। भारी बारिश के चलते क्रूज को हुए नुकसान का भी जायजा ले रहे हैं वो, और हैदराबाद की टीम अब डूबे हुए क्रूज को बाहर निकालेगी। असेंबल कर उसे डिसेंबल कर डूबे हुए क्रूज को बाहर निकाला जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पूरी सरकार एक्शन में है, तमाम मंत्री एक्शन में है। कल हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी, जो क्रूज था वो लगभग डूब गया है, बस कहीं एक ऊपर का शेड नजर आ रहा है। और एक तस्वीर विदिशा की हम दिखा रहे हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और संसदीय क्षेत्र भी रहा है सीएम शिवराज का विदिशा, और जहां खुद आज रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर विश्वास सारंग की, जो डूबे हुए क्रूज को अब बाहर कैसे निकाला जाए, इस पर विचार मंथन जारी है। राजधानी भोपाल में बीते दिनों लगातार तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बोट क्लब में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्रूज है, भोपाल की पहचान इसको कहा जाता है, बड़े तालाब को, और लेक प्रिंसेस क्रूज यहां पर चलता है। और लेक प्रिंसेस क्रूज जो है वो भारी बारिश के चलते बड़े तालाब में डूब गया है, और अब इस क्रूज को एक बार फिर से रीअसेंबल करने, इसकी मरम्मत करने हैदराबाद से एक विशेष टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि बोट्स जो हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बोट क्लब को आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का भी काम होना है, मरम्मत का भी काम होना है, और लगातार जो भारी बारिश हुई है उसके चलते बड़े तालाब में लगातार ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। इस समय आप देखेंगे राजधानी भोपाल की जो मेयर है मालती राय, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर, जो मंजर हम देख रहे हैं, बड़े तालाब में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्रूज भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। अब कैसे आप लोग निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं? कल भी हम घूमे थे भोपाल में, आज भी विभिन्न स्थानों पर घूम रहे हैं। जो आप क्रूज़ की बात कर रहे हैं, इसकी जो जिस कंपनी से लिया गया था बोट मेकर, उसके टेक्निकल पर्सन्स हैदराबाद से चल दिए हैं। ये 2 दिन में हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये पुरानी स्थिति में आए। भोपाल की अब जो स्थिति है वो नियंत्रण में, क्योंकि कल रात से बारिश रुकी है। हालात बहुत ख़राब थे। 36 घंटे में लगभग 14 इंच बारिश हुई। हम स्वयं निकले, लोगों को रेस्क्यू किया था और ऐसे स्थानों पर पहुंचाया था जहां पर पानी ना भरे। विदिशा में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला जाता है। ऐसे 5 गांव हैं, टोटल 14 गांव हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने समीक्षा की है, रात में भी की, रात में वो निकले भी थे, आज सुबह भी समीक्षा की, और वो अभी हवाई दौरे पर भी निकले हैं। और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि अतिवृष्टि से किसी को दिक्कत ना आए। तो विश्वास सारंग हमारे साथ थे, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। सीएम हाउस में जो बैठक हुई उसमें भी शामिल हुए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश के आप लोग मॉनिटरिंग करिए, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उनको दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज़ 18 के लिए